दोस्तों जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन आता है, चाहे एक्सेल के लिए जाएँ, चाहे बैक ऑफिस के लिए जाएँ, तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपको वीलॉकअप आता है क्या? एचलॉकअप आता है क्या? डू यू नो द वीलॉकअप, एचलॉकअप? तो मैं आप कॉन्फिडेंस के साथ में कहूँगा और मैं आपको एक विश्वास दिलाऊँगा कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कल से आप ये बोलेंगे, हाँ, मुझे एक्सलॉकअप भी आता है, जो इन दोनों का बाप है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया मिलेगा और एक बारीकी से मैं पॉइंट पे ध्यान दूँगा ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके, ताकि कोई डाउट ना रह सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो पे लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों तीनों फॉर्मूले में से वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप में से पहले हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। ठीक है, जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में देखेंगे एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय के नेम है, डिपार्टमेंट है और यहाँ पे मैं छोटा सा टेबल बना रखा हूँ। यहाँ टेबल इसलिए बनाया है कि मैं यहाँ पे कुछ भी आईडी लिखूंगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे और डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप एक्चुअली होता क्या है कि वर्टिकल डेटा को फाइंडिंग्स करता है। जैसे मैं ये देखेंगे सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कॉलम को, ये वर्टिकल डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डेटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो अगर मैं किसी रो को सेलेक्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल डेटा को सेलेक्ट कर रहा है। इसी तरह वर्टिकल डेटा को सेलेक्ट करता है यानी फाइंडिंग्स करता है वी लुकअप। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले फॉर्मूला लिखूंगा। पहले यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे शो करेगा। पहले इसमें से फाइंडिंग करेगा, फिर यहाँ पे शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा E2, उसके बाद क्या करूंगा, कॉमा कर दूंगा। उसके बाद एंटायर डेटा को कॉपी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा दूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 2। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय के नेम। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय के नेम है ना, ये बी वाले कॉलम में आ रहा है, मीन्स कि दूसरे वाले में आ रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये तीसरे वाले में आता तो मैं 3 लिखता यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद कॉमा करूँगा, फिर उसके बाद लिखूंगा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये पूरा फॉर्मूला लग चुका है, मैं एंटर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इस तरह एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ E001, तो ये रुकिए एक मिनट, यहाँ पे E001 किया मैंने, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है, इस वजह से नहीं ले रहा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे एम्प्लॉय की आईडी लिखा है, यहाँ पे आकाश नेम आ गया। तो सेम यहाँ डिपार्टमेंट के लिए भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेम डेटा को कॉपी कर दो मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं डिपार्टमेंट में भी ले जा करके मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी जगह पे मुझे 3 करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के शो करेंगे, डिपार्टमेंट 3 कॉलम में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब किसी भी एम्प्लॉय की आईडी को यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे उसके नेम और उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। जैसे मैं करता हूँ E10010 एंटर कर दिया। यहाँ पे देखेंगे जो ही किस डिपार्टमेंट से, IT डिपार्टमेंट से, यहाँ पे देख सकते हैं उनकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो डायरेक्ट यहाँ पे शो करने लगा है। तो इससे इस तरह मान लीजिए अगर ये 1000 में भी डेटा है ना, तो फिर इस तरह आप बना सकते हैं और यहाँ पे जैसे लुकअप आईडी लिखेंगे ऑटोमेटिक उनके नेम और डिटेल आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एच लुकअप। दोस्तों एच लुकअप बेसिकली ना ये हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड करता है। अभी क्या हमने सीखा, वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड कर रहा था, जैसे ये वाला डेटा है तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड कर रहा था, सॉरी वर्टिकल डेटा को फाइंड कर रहा था। अब ये एच लुकअप काम क्या करता है, ये फाइंडिंग इस तरह से करेगा जैसे हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड करेगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल एच लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे पहले पूरे डेटा सेलेक्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि एम्प्लॉय आईडी को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे उसी को फाइंडिंग्स करेगा, यानी जो भी आईडीज़ वगैरह लिखेंगे उसी को फाइंडिंग करेगा पूरे डेटा से। तो यहाँ पे मैं कॉमा कर दूंगा। ठीक है, सेम पिछली बार की तरह ही। उसके बाद मैं क्या करूँ, पूरे इंटायर डेटा को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा दूंगा। अब हमने क्या किया था, एच लुकअप पे आप देखेंगे तो एच लुकअप में हम डेटा ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे, कॉलम वाइज सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एच लुकअप में हम जो डेटा है यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हमने, हॉरिजॉन्टली कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रो कौन सा देना पड़ेगा, क्या दिखाना चाहते हैं, नेम दिखाना। जैसे यहाँ पे मैं नेम दिखा रहा हूँ ना, तो नेम हमारा कौन सा रो में आ रहा है, पहले दूसरे वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखूँगा। उसके बाद अगर अगेन कॉमा करके वहाँ पे लिखूँगा फॉल्स। ये पूरा फॉर्मूला लग चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ, 2 क्योंकि ये दूसरे वाले रो में आ रहा है। इससे पहले क्या आ रहा था, हमारा दूसरे वाले कॉलम में आ रहा था। ठीक है, और एच लुकअप में क्या आ रहा है, ये दूसरे वाले रो में आ रहा है। ये रो के डेटा को पूरे को फाइंड करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। आप किसी भी एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे यहाँ पे ना, तो ऑटोमेटिक उनका डिटेल दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ E005 में देखेंगे ईशान करके आ रहा है, तो E005 में ईशान आ रहा है। ठीक है, तो सेम आगे यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का फॉर्मूला सेम होगा वही, बस आपका जो रो नंबर है चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एच लुकअप है तो ये हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टली डेटा को फाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 सिर्फ मेंशन करने की जरूरत है आपको। पूरा डेटा तो कॉपी है ही, एंटर कर देंगे ऑटोमेटिक ये अकाउंट से दिखाएगा। अगर मैं किसी एम्प्लॉय की आईडी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे E009 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम चेंज हो गया। आप समझिए ना दोस्तों कि जो वी लुकअप है ये हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड कर रहा है और एच लुकअप है ये हॉरिजॉन्टल डेटा को फाइंड कर रहा है।
ठीक है, ये दोनों का कॉमन आपको समझ में आ गया होगा, आपकी हॉरिजॉन्टल डेटा कैसे फाइंड करते हैं और वर्टिकल डेटा कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ यही दोनों का डिफरेंस है और कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं वी लुकअप क्या होता है, फिर एच लुकअप कुछ डिफरेंट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनका अगर वी लुकअप का फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म इसी का होता है कि वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लुकअप है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स लुकअप, जो कि इनसे एक्स्ट्रा है और एडवांस वर्जन है और बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है कि वी लुकअप एच लुकअप को बीट करेगा एक्स लुकअप। अगर एक्स लुकअप आप जान गए तो वी लुकअप और एच लुकअप छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे एक्स लुकअप। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसा कि मेरे पास ये देखेंगे डेटा है, आरटीओ के कोड है, डिस्ट्रिक्ट के नेम है और आरटीओ ऑफिसर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने छोटा सा टेबल बना रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे जो भी आरटीओ का कोड लिखूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नेम आ जाएंगे और आरटीओ ऑफिसर के नेम आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आरटीओ के कोड करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नेम भी करेक्ट है, बट जो आरटीओ के ऑफिसर के नेम है ये इनकरेक्ट है। मैंने रेंडमली डेटा उठाया है, तो कहीं आप इसको करेक्ट ना मान लेना। ठीक है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए मैंने बनाया, ये वाला डेटा रेंडमली लिया है, बट ये दोनों आपको करेक्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। तो अभी हम इससे पहले सीखे थे कि वी लुकअप एच लुकअप, इसमें सीखेंगे एक्स लुकअप कैसे काम करता है और बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। उसके बाद मुझे लुकअप क्या कराना है, लुकअप क्या कराना है, इस वाले एरिया में जो भी कुछ लिखूँ वो लुकअप कराना है। ठीक है, कॉमा करूँगा, फिर सेम उसी वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा जिसमें आरटीओ को कोड लिखे हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अगेन उसके बाद मैं कॉमा करूँगा, कॉमा करने के बाद आपको अगेन आपको जिसमें नेम लिखा है, मीन्स कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखा है ना, तो मैं सोचता हूँ डिस्ट्रिक्ट के नेम देखिए, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट के नेम वाले ही कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया, अगेन कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद यहाँ पे ना जो फाल्स हम लिखते थे हॉरिजॉन्टल में, एच लुकअप में और वी लुकअप में, यहाँ पे फाल्स न लिख करके आप कुछ भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग कर दिया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या करेगा ये कि रॉन्ग जो इनकरेक्ट होगा, मान के चलो यूपी 425 डाल दिया तो वो रॉन्ग करके दिखाएगा कि आपने रॉन्ग आरटीओ कोड मेंशन किया है इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे एंटर करूँगा ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे उस्मानाबाद आ गया यहाँ पे। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आरटीओ ऑफिसर में भी सेम वैसे ही फॉर्मूला लगा दो। तो सेम क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ डेटा को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगले वाले में ले जा करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिर्फ आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, मीन्स जिसमें आरटीओ ऑफिसर के नेम है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, जिसमें आरटीओ जिस कॉलम में आरटीओ ऑफिसर के नेम लिखे ना मैं उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिर्फ एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक देखेंगे वहाँ पे ऊपर उनका डिटेल आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो मेरा होम टाउन है वो है यूपी 61। ठीक है, ऑटोमेटिक देखेंगे यूपी 61 का दिखा दिया कि किस जिले का है, ये गाजीपुर का है और यहाँ के आरटीओ ऑफिसर कौन है, मिस्टर वरुण मिश्रा है। मैं आपको पहले बताया था आरटीओ ऑफिसर नेम इनकरेक्ट है, मैंने रेंडमली लिया है, अब कोई दूसरा भी हो सकता है, बट जो यूपी 61 है कहाँ का है, गाजीपुर का है, ये दोनों करेक्ट है। मान के चलो मैं महाराष्ट्र का ढूंढता हूँ तो MH10 करता हूँ, MH10 करूँगा, ऑटोमेटिक दिखा देगा यहाँ पे MH10 कहाँ का आरटीओ कोड है, सांगली, और वहाँ के आरटीओ ऑफिसर कौन है, ये है मिस्टर्स भावना मिश्रा करके है। ठीक है दोस्तों, वैसे आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरी वीडियोस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग ज़्यादा देखते हैं। दोस्तों देखेंगे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कोड को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपना कोड लिख करके, अपना नेम लिख करके भेजें, ताकि मैं भी एक बार सर्च करके देख सकूँ कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा करके देखते हैं और मुझे भी पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।